Hallelujah. This is a time for communion. ये प्रभु भोजन का समय है। I hope you all are ready मैं आशा करता हूँ आप सब तैयार हैं to hear the word of God. परमेश्वर Thank का you, वचन Jesus. सुनने के लिए इस संदर्भ में। We give you glory, Father. Before we start, we'll just thank God for His mercy, love. हम शुरू करने से पहले परमेश्वर को उसके प्रेम और उसकी दया के लिए धन्यवाद देंगे, Because the whole gospel hangs on two commandments. That is, love your God the Father with all your heart, with all your soul, and love your neighbor as well. क्योंकि पूरा जो नियम शास्त्र है वो सुसमाचार में इन दो आज्ञाओं पर निर्भर करता है कि तू अपने परमेश्वर से प्रेम कर और जैसा तू अपने आप से प्रेम करता है वैसे अपने पड़ोसी से प्रेम कर। And that's why in John 3:16 it says, God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever shall believe in Him shall not perish but have eternal life. इसीलिए यूहन्ना के 3:16 में लिखा है कि परमेश्वर इस जगत से इतनी प्रीति करता है कि उसने अपने इकलौते बेटे को भेजा ताकि जो कोई इस पे विश्वास करता है उसका नाश न हो लेकिन वो सर्वकालिक जीवन पाए। Hallelujah. हालेलुया। And because He loved, He forgave. और क्योंकि वो प्रेम करता है इसीलिए उसने माफ भी किया। That's what Jesus did on the cross. He loved us so much that He gave His life, He gave Himself for us. यीशु मसीह ने क्रूस पर यही किया कि उसने हमसे इतना प्यार किया कि हमारे लिए उसने अपने आप को दे दिया। And that's what we're doing today. We are remembering His mercy towards us. और आज उसकी जो दया है हमारे प्रति उसको हम याद कर रहे हैं। Hallelujah. हालेलुया। So we will thank Him for His love हम उसके प्रेम के लिए उसको धन्यवाद देंगे and we will glorify His name. और उसके नाम को ऊंचा उठाएंगे। And I just wanted to share something God placed in my heart. मेरे दिल में प्रभु ने कुछ डाला है जिसको मैं आपसे बांटना चाहता हूँ। If you read in John 3, if you read in Matthew 6:15, Uncle, can you? मत्ती के 6:15 में अगर हम पढ़ेंगे Matthew 6:15. मत्ती का 6:15 परंतु यदि तुम दूसरों को क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारा पिता तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं करेगा। And I was asking God why it is something that God will not forgive us for this act of unforgiveness. और मैं पूछ रहा था कि परमेश्वर ऐसा क्यों लिखा है कि ये अगर हम क्षमा नहीं कर रहे तो तू क्षमा क्यों नहीं कर रहा है, ऐसा क्यों लिखा है? Because unforgiveness is not one time sin and then you repent and you say sorry God I will not do it again. अक्षमा जो है वो ये नहीं है कि आप पाप कर रहे हो और फिर एक बार आप माफ़ी मांग कर बोल रहे हो प्रभु मैं फिर से ऐसा नहीं करूँगा। Unforgiveness is a constant mindset. अक्षमा जो है वो एक मनसा बन जाती है It remains with you all the time. और वो हमेशा आपके साथ बने रहती है। And that's why Bible says God said it is God will not forgive you for that sin. बाइबल कहता है कि परमेश्वर उस पाप के लिए माफ़ नहीं कर रहा Because है you're living with bitterness in your heart. क्योंकि आप उस कड़वाहट के साथ अपने दिल में उसको रख के जी रहे हो। Wherever Jesus went, He was able to forgive. He was able to minister unto people because He forgave and loved. जहाँ पर भी यीशु जा रहा था वो लोगों को मदद कर पा रहा था क्योंकि वो उनसे प्यार करता था और उसको उनको माफ़ किया So था। as a children of God, when we go out to preach the gospel, we are preaching His love and mercy and forgiveness. जैसे हम परमेश्वर के बच्चे तो जब हम बाहर जाकर सुसमाचार बताते हैं तो उसके प्रेम के बारे में उसकी दया के बारे में हम जाकर बताते हैं। And imagine like you are not able to forgive your brother. और आप सोचिए कि अपने भाई को आप माफ़ नहीं कर पा And रहे you're हो preaching the love of God and the forgiveness of God to the world. और परमेश्वर के प्रेम को आप इस जगत में बांट रहे हो, जगत से बता रहे हो। That's not how it works. ऐसा नहीं काम करता है। That's why God said, I will not forgive that sin. इसीलिए प्रभु ने कहा कि मैं ऐसे पाप को माफ़ नहीं So करूँगा। if anybody have any unforgiveness towards his brother or sister, तो यदि किसी or को anybody, किसी के भी प्रति अगर अक्षमा है अपने दिल में you can forgive them by faith. आप विश्वास से उनको माफ़ कर सकते हो। By faith you can proclaim that God, yes, I'm able to forgive them, Lord, because your word says I will forgive them.
परमेश्वर, आप ऐसे बोल सकते हो, परमेश्वर मैं उसको विश्वास के द्वारा माफ़ करता हूँ क्योंकि तेरा वचन कह रहा है कि उनको माफ़ करो। If you keep saying this, one day you will be able to forgive no matter what they have done against you. जब आप ऐसा बोलते रहोगे तो आपके खिलाफ चाहे लोगों ने कुछ भी किया है तो आप उनको माफ़ कर पाओगे। Hallelujah. हालेलुया। Because that's the nature of our Lord Jesus Christ. क्योंकि यही चरित्र है हमारे यीशु मसीह का। And we are glorifying Him today. We thank Him today for what He did for us on the cross. और उसने हमारे लिए जो किया क्रूस पर, उसके लिए आज हम उसको धन्यवाद He देते हैं। took all the wrath upon Himself. उसने सारा जो क्रोध था All पाप our के sin खिलाफ, upon Himself. हमारे सब पापों को और सारे क्रोध को उसने अपने आप पर We ले had लिया। no communication with Him. We had no relationship with Him when He was on this earth. हमारा उससे कोई संबंध नहीं था, कोई उससे रिश्ता नहीं था But जब He वो इस धरती still पे था। chose to love us and die for us. फिर भी उसने चुना कि वो हमसे प्यार करे और हमारे लिए मर जाए। So we will partake in this. तो प्रभु भोजन में हम भाग लेंगे। Thank you, Jesus. Father, we thank you for your love and mercy. पिता तेरे प्रेम के लिए और तेरे दया के लिए, Father, we forgive everybody, and if we have anything against anybody in our heart, Father God. प्रभु यदि किसी के भी खिलाफ हमारे दिल में कुछ भी है तो हम उनको माफ़ करते हैं And we partake in your body, और हम तेरे शरीर में भाग लेते हैं यीशु। believing that it will bring healing to our body. ये विश्वास करते हो कि तेरे शरीर के द्वारा हमको चंगाई मिली है, Because it was broken for our diseases. The Bible says, by His stripes we are healed. क्योंकि हमारे बीमारियों के लिए तेरे शरीर को तोड़ा गया था। बाइबल कहती है कि तेरे लगे हुए फटकों के द्वारा हम चंगे हुए। We can partake in this. हम इसमें अभी भाग लेंगे। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। In the same manner, we will partake in His blood. Father, we thank you, Lord, पिता हम धन्यवाद देते हैं that you send your Son कि तूने अपने बेटे को भेजा to die for us. हमारे जगह पर मरने के लिए। He took our place. उसने हमारी जगह ली, His blood was shed उसका लहू बहाया गया so that you can forgive our sins. ताकि तू हमारे पापों को माफ़ कर सके। Father God, we will go ahead and forgive others also. पिता इसी तरह से हम भी दूसरों को माफ़ करते हैं। And we partake in this हम इसमें भाग लेंगे in Jesus' name. यीशु के नाम में। Amen. आमीन। जय मसीह की सभी को। हम इस कलीसिया में हम सभी का स्वागत करते हैं। जो लोग हमें ऑनलाइन देख रहे हैं हम उनका भी इस कलीसिया में स्वागत करते हैं। गवाहियों का समय, अगर किसी को गवाही देनी है तो आप हमसे गवाही बांट सकते हैं। मेरे पास आने के बाद एक गवाही आई थी जो है मिलो आंटी की। मिलो आंटी थोड़ा सा किंगडम में बिजी है, ठीक है। और किसी को कोई गवाही बांटनी है तो आप अपने वॉलंटियर्स के साथ शेयर कर सकते हैं। हम सभा के बाद में हम गवाही हम बांटेंगे, बट अभी एक गवाही रेडी है हमारे पास। मिलो आंटी। आते से ही मुझे आंटी ने बताया कि मुझे गवाही देनी है, ये कहकर कि आप सभी लोग इनको तो जानते हैं ना। तो आते से ही मुझे आंटी ने ये कहा कि मेरा ना दाढ़ बहुत दर्द कर रहा था, तो मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना था। तो उनको इतना अभी सभी को पता है कि दाढ़ जब दुखता है तो बहुत दर्द होता है ना। तो उनको वो कह रहे थे कि मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना था, तो मैंने बस लॉर्ड से ही बातें करी, है ना। आमीन। उन्होंने डॉक्टर से बातें नहीं करी, उन्होंने लॉर्ड से बातें करी, राइट। तो उन्होंने बस लॉर्ड को कहा कि ये दर्द है, मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना है और मुझे इस दर्द से छुटकारा चाहिए। सो शी जस्ट स्पोक टू जीसस, राइट। शी जस्ट उन्होंने बस वो विश्वास से प्रभु से बातें करी। जो तकलीफ़ उनको हो रही थी उसका परिणाम ये था कि उनको वो निकालना ज़रूरी हो रहा था, है ना। बट वो ऑटोमेटिकली दाढ़ जो है वो निकल गया, ऑटोमेटिकली निकल गया, राइट आंटी, है ना। जो दाढ़ हम डॉक्टर के पास जाके ही निकालना पड़ता है, बट वो प्रभु ने काम कर दिया ना। तो उनको वहाँ पे डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। उनको विश्वास था कि प्रभु चंगाई कर देंगे और ये ठीक हो जाएगा। सो वो प्रभु को धन्यवाद देना चाहती है इस चीज़ के लिए। आमीन। Thank you, aunty. Yes.
किसी को गवाही देनी है तो रेडी रखिए अपनी गवाही, और आप हमसे बात सकते हैं, वॉलंटियर्स के साथ बात सकते हैं। सभा के बाद हम गवाही में हम भाग लेंगे। और अभी अनाउंसमेंट्स की तरफ बढ़ते हैं। अनाउंसमेंट्स यही है, हर शनिवार को 6 बजे हमारी मीटिंग यहाँ पे होती है। जो लोग हमें ऑनलाइन देख रहे हैं, आपको हमारा एड्रेस दिख रहा होगा। हम आपको देखने के लिए बहुत उत्सुक है, तो आप ज़रूर आइए, है ना, और स्तुति आराधना और वचन में भाग ले सकते हैं। आमेन। यस, ये किंगडम ऑफ हेवन मिनिस्ट्रीज़ जो है हमारा 3 प्लेटफॉर्म पर है, जो कि है यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। यूट्यूब पर आपको सारे सभाओं की लिस्ट मिलेगी, जहाँ पर आप प्रभु के वचनों में बढ़ सकते हैं। हर एक चीज़ का प्लेलिस्ट वहाँ पर है, आप वहाँ पर सुनकर प्रभु में बढ़ सकते हैं। आमेन। और साथ ही में हमारा बच्चों के लिए भी एक प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है किंगडम बाइबल स्कूल, जो बच्चों के लिए है। आज जिसकी ऑलरेडी ऑनलाइन सभा होती है, जो कि है शाम को 4 बजे से लेके 6 बजे, सोमवार और शुक्रवार, ये 2 ही दिन होती है, क्योंकि अभी बच्चों के एग्ज़ाम्स है। इसलिए पेरेंट्स से बात कर उनका पूरा टाइम टेबल के हिसाब से हमने बस 2 ही दिन सभा रखी है। अभी तो खैर छुट्टियां लगेगी तो बहुत सारे सेशंस और होंगे। आमेन। सो आप अपने बच्चों को एनरोल कर सकते हैं। एनरोल करने के लिए आपको आपके स्क्रीन पर QR कोड दिख रहा होगा, आप अपने बच्चों को एनरोल कर सकते हैं, या फिर आपको हमारे पोस्टर्स पर भी आपको हमारा नंबर मिल जाएगा, आप वहाँ से हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम आपके बच्चों को एनरोल करा देंगे। आमेन। यस। और ये बच्चों का जो सभा है हमारे 4 प्लेटफॉर्म पर है ना, जो कि है यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम। हमारा जो ग्रुप है वो टेलीग्राम पर भी है, और वहाँ पर हम हमारे सारे वीडियोस अपलोड करते हैं, है ना। तो टेलीग्राम पर हमारे पुराने वीडियोस भी आपको मिल जाएंगे। अगर आप एनरोल कर रहे हो, बच्चों को पुराने वीडियोस आप दिखा सकते हैं और उनको प्रभु के वचन में बढ़ा सकते हैं। ये हमारा किंगडम बाइबल स्कूल जो है, ये बच्चों का ये साधारण सा सिर्फ स्टोरी या कहानी बांटने का नहीं होता है। यहाँ पर हम बच्चों को वचनों में दृढ़ होना कैसे, वचन अपने जीवन में क्या फल लाता है और वचनों पर दृढ़ रहना कैसे मतलब बच्चों को हम वचनों पर दृढ़ रहना सिखाते हैं, है ना। तो आप हमारे चैनल्स पर जाकर, यूट्यूब पर भी आप जाकर प्लेलिस्ट बच्चों को दिखा सकते हैं और देख सकते हैं कि बच्चे प्रभु में कैसे बढ़ रहे हैं। आमेन। यस, आगे बढ़ते हैं। अभी समय है समृद्धि का वचन बांटने के लिए, और साथ ही में समृद्धि के वचन के साथ ही में हम प्रभु का वचन भी सुनेंगे, है ना। तो उसके लिए मैं ब्रदर क्लिफर्ड को और ब्रदर आशीष को बुलाना चाहती हूँ। Hallelujah. Thank you, Jesus. हालेलुया। Isn't the Lord wonderful? क्या प्रभु अद्भुत नहीं है? Hallelujah. हालेलुया। How great is our God. हमारा प्रभु कितना महान है। How great is His name. उसका नाम कितना महान है। How great is our God. हमारा प्रभु कितना महान है। Forever He is the same. हमेशा के लिए वह एक समान है। He rolled back the waters उसने पानी को पीछे लिया। of the mighty Red Sea. जो लाल समुद्र था उसके पानी को उसने अलग किया। And He says that He will never leave us. और उसी ने कहा कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। Because we put our confidence and our trust in Christ Jesus. क्योंकि हम हमारा विश्वास प्रभु यीशु पर रखते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Say, I am prosperous. कहिए मैं समृद्ध हूँ। Poverty ceased. Say, poverty ceased. जो गरीबी है वो रुक जाए। नहीं, वो रुक गई। रुक गई। The day I got born again. जिस दिन
हमारा नया जन्म हुआ, उस दिन गरीबी रुक गई हमारे जीवन में से। Hallelujah. आमेन। The day you got born again, your poverty ceased. जिस दिन आपका नया जन्म हुआ है, उसी दिन आपकी गरीबी रुक गई, चली गई। Because we are born in the kingdom of God. क्योंकि हमारा जन्म परमेश्वर के राज्य में हुआ है। We have a king who is a benevolent king. हम महान राजा की महान संतान राजा है, And we are the beneficiaries. और हम वो बेनिफिशियरी है उसके। Hallelujah. हालेलुया, लाभ लेने वाले हैं उसके। Blessed be the name of our king. प्रभु के नाम के धन्यवाद हो। All right. Now this is Philippians chapter 4. तो हम खोलेंगे फिलिपियों उसका 4था अध्याय। Now verse 10 says, "But I rejoiced in the Lord greatly that now, at the last your care of me hath flourished again, wherein ye were also careful, but ye lacked opportunity." फिलिपियों चौथा अध्याय उसका 10वां वचन। मैं प्रभु में बहुत आनंदित हूँ कि अब इतने दिनों के बाद तुम्हारी चिंता मेरे विषय में फिर जागृत हुई है। निश्चय तुम्हें आरंभ में भी इसका विचार था, पर तुम्हें अवसर न मिला। Now this is Paul the apostle talking to the Philippians, the people at Philippi. तो यहाँ पर पौलुस जो है प्रेषित, वो फिलिपियों की कलीसिया से बात कर रहा है। He's telling, now at last you people have started caring for me. तो वो कह रहा है कि अंत में तुमने मेरा विचार करना शुरू किया। Yes, you were careful, but you lacked opportunity. You didn't get an opportunity to give me. तो तुम मेरे लिए चिंता करते थे, पर तुम्हें अभी तक अवसर नहीं मिला था। Then verse 11 says, "Not that I speak in respect of want, for I have learned in whatsoever state I am therewith to be content." वचन 11, यह नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण यह कहता हूँ, क्योंकि मैंने यह सीखा है कि जिस दशा में हूँ उसी में संतोष करूँ। I know both how to be abased and I know how to abound. Everywhere and in all things I am instructed, both to be full and to be hungry, both to abound and to suffer need. वचन 12, मैं दीन होना भी जानता हूँ और बढ़ना भी जानता हूँ। हर एक बात और सब दशा में मैंने तृप्त होना, भूखा रहना, बढ़ना, घटना सीखा है। Then he says, "I can do all things through Christ which strengtheneth me." और उसके बाद वो वचन 13 में कहता है, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। Now verse 15, if you look at verse 15, it says, "Now ye Philippians know also that in the beginning of the gospel, when I departed from Macedonia, no church communicated with me as concerning giving and receiving, but ye only." तो वचन 15, हे फिलिपियों, तुम आप भी जानते हो कि सुसमाचार प्रचार के आरंभ में जब मैं मकीदुनिया से विदा हुआ, तब तुम्हें छोड़ और किसी मंडली ने लेने के विषय में मेरी सहायता नहीं की। He says giving and then receiving. वो कहता है पहले देना, बाद में स्वीकार करना। You say it with me, giving कहिए मेरे साथ, देना and receiving. और ग्रहण करना। See, listen, you cannot receive unless and until you give. आप तब तक ग्रहण नहीं कर सकते जब तक आप दोगे नहीं। Right? Whatever you sow, you will reap. जो कुछ आप बोगे वही आप काटोगे। Don't expect to reap a harvest you have not sown. ऐसे कटने का इंतजार मत करो कि जो आपने बोया नहीं है। As heaven and earth remains, seed time and harvest will continue, the scripture says. तो जब तक ये पृथ्वी है तब तक बोने का और काटने का जो नियम है वो रहेगा। So Paul is saying giving and then receiving. तो पौलुस कहता है देना, बाद में ग्रहण करना। Say giving कहिए देना and receiving. और ग्रहण करना। Giving देना and receiving. और ग्रहण करना। Hallelujah. हालेलुया। Now, verse 16 says, "For even in Thessalonica ye sent once and again unto my necessity, not because I desire a gift, but I desire fruit that may abound to your account." वचन 16, इसी प्रकार जब मैं थिस्सलुनीके में था, तब भी तुमने मेरी घटी पूरी करने के लिए एक बार क्या वरन 2 बार कुछ भेजा था। Not because I desire a gift, इसलिए नहीं कि मुझे कोई तुमसे गिफ्ट चाहिए था, but I 17th verse, "But I desire fruit that may abound to your account." वचन 17, यह नहीं कि मैं दान चाहता हूँ, परंतु मैं ऐसा फल चाहता हूँ जो तुम्हारे लाभ के लिए बढ़ता जाए। आमीन। You know, every believer has an account. आपको पता है हर एक विश्वासी का एक अकाउंट है। Now to deposit into that account, it's your responsibility and my responsibility. तो उस अकाउंट में जमा करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपकी और मेरी है।
You cannot get interest unless and until you deposit something in your account, right? उस पर आपका जो अकाउंट है उस पर आपको इंटरेस्ट जब तक आप उस पर कुछ डालोगे नहीं तब तक नहीं मिलेगा. So Paul is saying that, I don't desire a gift. In other words, he says that, but I desire the fruit that may abound to your account. तो यहाँ पर पौलुस कहता है कि मुझे कोई दान नहीं चाहिए था, लेकिन ऐसा फल जो तुम्हारे लाभ के लिए बढ़ता जाए. It's like if you are going to sow a seed, you are going to reap the fruit, you are going to reap the harvest. तो वो ऐसा कह रहा है कि अगर तुम बीज बोओगे तो उसकी कटनी तुम काटोगे. So Paul is saying under the inspiration of the Spirit that no, I'm not desiring the gift, but I'm looking at the fruit that abounds to your account. आमेन. तो पौलुस कह रहा है कि मैं तुम्हारे गिफ्ट को, दान को नहीं चाहता, लेकिन वो फल को चाहता हूँ जो तुम्हारे लाभ के लिए होगा, वो तुम बो. Verse 18 says, but I have all and abound, I am full, having received of Epaphroditus the things which were sent from you, an odor of a sweet smell, a sacrifice acceptable, well pleasing to God. वचन 18, मेरे पास सब कुछ है, वरन बहुतायत से भी है. जो वस्तुएं तुमने इपफ्रोदीतुस के हाथ से भेजी थी उन्हें मैं पाकर तृप्त हो गया हूँ. वह तो सुखदायक सुगंध ग्रहण करने के योग्य बलिदान है. That means this Philippians, they had taken the gifts, the money that they had, and they had given it through Epaphroditus to Paul. तो ऐसा था कि जो लोग थे इपफ्रोदीतुस के हाथ से उन्होंने जो दान थे, जो फल था, वो पौलुस के पास भेजा. And he said it was a sweet odor and a sacrifice acceptable, well pleasing to God. तो यहाँ पर पौलुस आगे कहता है कि वो जो उन्होंने भेजा वह सुखदायक सुगंध ग्रहण करने के योग्य बलिदान है जो परमेश्वर को भाता है. Then verse 19 Paul saying, but my God shall supply all your needs according to his riches and glory by Christ Jesus. और उसके आगे वचन 19 में पौलुस कहता है, मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा. Paul is not saying my country will supply, my government will supply. पौलुस ऐसा नहीं कह रहा कि मेरा देश तुम्हें देगा या फिर मेरी जो गवर्नमेंट है, सरकार है, वो तुम्हें देगी. Paul is saying my God, in other words the creator of heavens and the earth, he will supply. लेकिन पौलुस कह रहा है कि मेरा परमेश्वर जिसने सारी सृष्टि की रचना की वो तुम्हें देगा. All your need, not all your greed. तुम्हारी सारी जरूरतें उसको देगा, तुम्हारी सारी लालसाओं को नहीं. Right. All your needs according to his riches and glory. Wow. तुम्हारी सारी जरूरतों को उसके अनुसार, उसकी महिमा के अनुसार जो यीशु मसीह में है. If the Lord shows us his riches and glory, we all will faint actually. अगर प्रभु यीशु ने उसके धन को, उसकी महिमा को दिखाया तो हम सब बेहोश हो जाएंगे. We won't be able to handle it actually. हम उसको सवार नहीं पाएंगे. Because he is the creator of heavens and the earth. क्योंकि वो सारी सृष्टि का रचने वाला है. Listen, when God is talking to us about giving, he's not only talking to about giving in the ministry, but even giving to the saints of God and to the people of God and to the man of God. आमेन, आमेन. तो परमेश्वर जो देने के बारे में बात करता है तो केवल चर्च को देने के बारे में बात नहीं करता है, लेकिन परमेश्वर के सेवकों को, परमेश्वर के दासों को जो परमेश्वर की सेवा करे उनको भी देने के बारे में कहता है. Hallelujah. हालेलुया. What a wonderful Jesus we have. कितना अद्भुत यीशु है. Hallelujah. हालेलुया. Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु. What a mighty God we serve. What a mighty God we serve. Come on, saints, hum. The angels bow before him. Heaven and earth adore him. What a mighty God we serve. There is no God in this world who is called by the name love. You know that? क्या आपको पता है इस संसार में कोई ऐसा परमेश्वर नहीं जिसको प्यार के, प्रेम के नाम से पुकारा गया हो. The scripture says our God is love. वचन कहता है कि हमारा परमेश्वर प्रेम है. Hallelujah. हालेलुया. All right, 2 Corinthians chapter 5. दूसरा कुरिन्थियों का 5वां अध्याय, The last verse. 21 वचन. This verse is one of my favorite verse. ये जो वचन है ये मेरा पसंदीदा वचन है. Because this is the verse that makes the enemy to flee in terror. क्योंकि यह वचन है जो शत्रु है उसको भय से भागने को लगाता है. 5:21 says, for he hath made him to be sin for us who knew no sin, that we might be made the righteousness of God in him. दूसरा कुरिन्थियों 5 उसका 21,
जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। Hallelujah. God Almighty made His Son Jesus sin. जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है उसने अपने पुत्र यीशु मसीह को पाप ठहराया। All right. Who knew no sin to be sin for us. जिसको पाप पता भी नहीं था उसको पाप ठहराया। That we might be made the righteousness of God in Christ Jesus. कि उस यीशु मसीह में होकर हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। Hallelujah. हालेलुया। You know, the scripture says that through one man sin entered into this world. वचन कहता है कि एक मनुष्य के द्वारा पाप इस धरती पर आया। Because of Adam, every person born on the face of the earth is a sinner. आदम के कारण जो कोई मनुष्य इस धरती पर जन्म लेता है वो एक पापी के रूप में जन्म लेता है। So every person, if you are born of a man, whether you know it or not, whether you like it or not, you are born in sin. तो जो कोई मनुष्य जो मनुष्य के द्वारा जन्म लेता है, आप जानते हो या ना जानते हो, या आप मानते हो या ना मानते हो, लेकिन आपका जन्म पाप में हुआ है, आप पापी हो। The scripture says that through one man sin entered into this world, and with sin death also entered. तो वचन कहता है कि एक मनुष्य आदम के द्वारा पाप इस धरती पर आया, और केवल पाप ही नहीं लेकिन मृत्यु भी आई। And so death passed upon all men, for all have sinned. और वो जो मृत्यु है वो सारी पृथ्वी पर फैली। The reason why you and I we were called sinners is not because we sinned, but because we were born in sin. हमें पापी इसलिए कहा गया है क्योंकि हमारा जन्म पाप में हुआ। The scripture says all have sinned and come short of the glory of God. वचन कहता है कि सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। There is not one righteous, no, not one. कोई भी धर्मी नहीं, एक भी नहीं। All have sinned and come short of the glory of God. सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। The word of God declares that the wages of sin is death. वचन कहता है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। The soul that sins will surely die. जो कोई पाप करेगा वो निश्चय मृत्यु को पाएगा। So every person born on the face of the earth is born a sinner. तो जो कोई मनुष्य इस धरती पर जन्म लेता है वो एक पापी के रूप में जन्म लेता है। When you are born on the face of the earth, you are born with a death sentence. तो जिस समय हमारा जन्म होता है उसी समय मृत्यु की जो मृत्यु का दंड, मृत्यु का दंड लेकर हम जन्म लेते हैं। You are born in death actually, if you go to see. अगर हम कहना चाहते हैं तो ऐसा कि हम मृत्यु में ही जन्म लेते हैं। In other words, you are born to die. उसका अर्थ है कि हमारा मरण होने ही वाला है। Because that sin came from Adam. क्योंकि जो मृत्यु है वो आदम से आई। But the scripture says that God, who is so merciful, लेकिन परमेश्वर इतना अनुग्रह का था, who is so gracious, इतना अनुग्रहशाली था, who is so compassionate, इतना प्रेम से भरा हुआ था, that he left heaven कि उसने स्वर्ग को छोड़ा and he came on the earth as a common man. और इस धरती पर एक सर्वसाधारण मनुष्य के रूप में आया। The word of God declares that God was manifested in flesh. वचन कहता है कि परमेश्वर इस शरीर के रूप में प्रकट हुआ। God Almighty left heaven, became a man. प्रभु परमेश्वर ने स्वर्ग छोड़ा, एक मनुष्य बना। He was born of a virgin. वो एक कुंवारी के द्वारा उसने जन्म लिया। His name is Jesus. और उसका नाम है यीशु। Now the reason why he had to be born of a virgin, because if he would have been born by a man or through a man, he would have been born as a sinner. तो यीशु मसीह को कुंवारी के द्वारा जन्म लेना क्यों था? क्योंकि अगर वो मनुष्य के द्वारा उसने जन्म लेता तो वो भी पाप में पैदा होता। Every person born on the face of the earth is born of a man. तो जो कि मनुष्य जिसका जन्म होता है वो एक मनुष्य के द्वारा उसका जन्म होता है। There was only one who was born of a virgin. केवल एक ही है जिसका जन्म कुंवारी स्त्री के द्वारा हुआ। And his name is Jesus. और उसका नाम है यीशु। Hallelujah. हालेलुया। It was necessary for him to be born of a virgin. ये उसके लिए कारण था कि उसने कुंवारी के द्वारा ही जन्म लेना चाहिए। This was a miraculous birth. ये एक अद्भुत और चमत्कार से भरा हुआ जन्म था। See, the word of God declares that a virgin shall conceive वचन कहता है कि एक कुंवारी गर्भवती होगी and shall bring forth a son.
और एक पुत्र को जन्म देगी and you shall call his name Emmanuel, और उसका तुम नाम इम्मानुएल रखना, which means God with us. जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। Hallelujah. हालेलुया। God Almighty became a small baby. परमेश्वर सर्वसामर्थी परमेश्वर एक छोटे बच्चे के रूप में आया। When Mary was carrying the Christ child in her womb, तो जो मरियम है, जो वो मसीह यीशु को अपने गर्भ में लेकर चल रही थी, she was carrying the books of the Old Testament. तो वो पुराने नियम के जो पुस्तक है उसको वो अपने गर्भ में लेकर चल रही थी। When the Christ child was born, तो जो मसीह यीशु का जब जन्म हुआ, when she was holding the Christ child, तो वो जब मसीह को अपने हाथ में लेकर खड़ी थी, she was holding the books of the Old Testament. तो वो पुराने नियम के पुस्तकों को अपने हाथ में लेकर खड़ी थी। Hallelujah. हालेलुया। The same word that created the whole world, now she was holding it in her hands. जिस शब्द ने इस सारी सृष्टि की रचना की, उस शब्द को मरियम अपने हाथ में लेकर खड़ी थी। हालेलुया। Actually, she was not holding him. ऐसा नहीं कि मरियम उसको लेकर खड़ी थी, He was holding her. लेकिन यीशु Hallelujah. मरियम को लेकर खड़ा Glory. था। Thank you, Jesus. हालेलुया। थैंक यू जीसस। Oh, I sense the anointing. Saints, hallelujah. I'm getting drunk over here. Thank you, हालेलुया। Jesus. थैंक यू जीसस। Hallelujah. हालेलुया। Thank you, Lord. Yeah, I sense the anointing so strong in the house. मुझे यहाँ पर इस समय प्रभु की अनुग्रह, प्रभु की अभिषेक को मैं महसूस कर रहा हूँ। You know, you're getting healed right now. आप अभी चंगे हो रहे हो इसी समय। Your physical parts, even the kidneys, are getting healed right now. Somebody, yes, thank you, Jesus. किसी की किडनी में कोई समस्या है, वो परमेश्वर आपको इसी समय आपको स्पर्श करके आपको चंगा कर रहा है। I command those kidneys to function normally right now in the name of Jesus. मैं इसी समय यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूँ कि किडनी अपना काम साधारण रूप से करना शुरू करो I इसी समय। rebuke death in the name of Jesus. मैं मृत्यु को यीशु मसीह के नाम से नकारता हूँ, For the name of Jesus is above every other name. क्योंकि यीशु मसीह का नाम सारे नामों में श्रेष्ठ है। At the name of Jesus, every death will bow. यीशु मसीह के नाम के आगे हर एक मृत्यु घुटना टिकेगी। There is power in the name of Yeshua. यीशु के नाम में सामर्थ्य है, Because this is the name of God Almighty. क्योंकि ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर का नाम है। This is the name that is above every other name. ये वही नाम है जो सब नामों में श्रेष्ठ है, This is the name that was given to Christ Jesus. और ये नाम है जो मसीह यीशु को दिया गया। At the name of Jesus, कि यीशु मसीह के नाम के आगे every sickness will bow. हर एक बीमारी अपने घुटने टिकेगी, Every demon will bow. हर एक दुष्ट आत्मा अपने घुटने टिकेगी, Every poverty will bow. हर एक गरीबी अपने घुटने टिकेगी। There is power in the name of Yeshua. यीशु के नाम में सामर्थ्य है। हालेलुया। Oh, थैंक यू Rabba जीसस। Shendere हालेलुया। Libra Rakelte Lebalam Brafe. Oh God, I give you praise. प्रभु हम आपको स्तुति करते हैं प्रभु। Just lift your hands to the Lord. अपने हाथों को परमेश्वर की ओर ऊंचा करें। Man, there's an anointing that it's for the impossible. Thank you. असंभव को संभव करने वाले अभिषेक यहाँ पर है। There's an anointing for the impossible. असंभव को संभव करने वाला अभिषेक यहाँ पर है। It's an anointing for the impossible. असंभव को संभव करने वाला अभिषेक यहाँ पर है। Jesus is glorified in this house. यीशु मसीह की महिमा हो इस घर पर, Jesus is glorified in this place. इस जगह पर यीशु मसीह की महिमा हो। There's somebody who's watching me, Sukanya. You're getting healed right now in Jesus' name. सुकन्या, आप इसी समय चंगे हो रहे हो। Gilbert, you are healed of your infirmities in the name of Jesus. गिलबर्ट, आपकी कमजोरी से आपको अभी छुटकारा मिल रहा है, आपको चंगाई मिल रही है। Poonam, you are coming out of your depression in the name of Jesus. पूनम, आप अपने डिप्रेशन से, निराशा से अभी निकल रहे हो यीशु के नाम से। Oh, Rabba Shendere Rakelte. Somebody is getting healed of shoulder. There's a shoulder pain. God is healing somebody's shoulder right now. किसी के तो भी कंधे में दर्द है, परमेश्वर आपको चंगा कर रहा There है। is a shoulder injury. If you could not move your shoulder, start moving your shoulder. अगर आपको कंधे में कोई तकलीफ हुई थी, अपने कंधे को हिलाना शुरू कीजिए। There's a back pain that is getting healed right now. कमर का दर्द चंगा हो रहा है यीशु के नाम से। Oh, I don't have to call you out to healing. Saints, the anointing is so strong in the house. मुझे चंगाई की घोषणा करने की जरूरत नहीं, चंगाई यहाँ पर उपस्थित है।
Every person who is watching right now, whatever disease you have, you are getting healed right now in the name of Jesus. जो भी हमें ऑनलाइन देख रहे हैं, आपको जो की बीमारी है, आप इसी समय उसमें से चंगे हो रहे हैं यीशु के नाम से। There's a man who's watching me right now and he's wearing a brace. I can see you wearing a brace. You can remove that brace and start moving your neck. Your neck is healed in the name of Jesus. हमें कोई ऑनलाइन देख रहा है जो अपने गले में पट्टा लेकर है क्योंकि आपके गले में तकलीफ है, आप अपने पट्टे को इसी समय निकालो क्योंकि परमेश्वर आपने को चंगा किया है। अपने गर्दन को इधर उधर करके देखो क्योंकि परमेश्वर ने आपको चंगाई दे दी है। There is an eyesight that is getting clear right now in the name of Jesus. आंखों की कमजोरी, कमजोर आंखें इसी समय चंगी हो रही है। Every blurriness be gone in the name of Jesus. Every blurriness, धुंधलापना जो है वो यीशु मसीह के नाम से निकल रहा है इसी समय यीशु के नाम go in the से। name of Jesus. निकल जाओ यीशु के नाम से। Your drums are getting healed right now. जो कान है, जो कान में दर्द है वो इसी समय चंगे हो रहे हैं यीशु के नाम से। There's a throat infection. गले में जो तकलीफ है, गले की खराश, Be healed in the name of Yeshua. यीशु के नाम से चंगे हो जाओ। Glory Lord. थैंक यू जीसस। Migraine is getting healed right now in Jesus' जो name. सिर दर्द की बीमारी इसी समय चंगी हो रही है। Tonsils goes in the name of Jesus. टॉन्सिल्स यीशु के नाम से जा रहे हैं। Blood pressure being stabilized in the name of Yeshua. ब्लड प्रेशर यीशु के नाम से अभी नॉर्मल हो रहा है। Sugar is getting stabilized in the name of Yeshua. जो शुगर है, मधुमेह की बीमारी है वो इसी समय चंगी हो रही है यीशु के नाम से। No more sickness in the body of Christ. कोई भी बीमारी नहीं यीशु मसीह की देह में। No more sickness in the body of Christ. कोई भी बीमारी नहीं यीशु मसीह की देह में। You cannot stay sick in the name of Jesus. आप बीमार नहीं रह सकते यीशु मसीह में। Oh, Rabba Shende The The fire of God is falling in this house. परमेश्वर की अग्नि इस समय इस जगह पर उतर रही The है। fire of God, God is a consuming fire. It consumes everything which is not of God. परमेश्वर एक भस्म करने वाले अग्नि है और परमेश्वर इस समय जो परमेश्वर की ओर से नहीं उन सारी बातों को भस्म कर दे रहा Your है। body is revitalized in the name of Jesus. आपका शरीर नया बन जा रहा है यीशु के नाम से। No complication in the body. कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं। Oh, Rabba Shende Thank you, Lord. थैंक यू जीसस। Thank you, धन्यवाद Father प्रभु। God. Hallelujah. हालेलुया। You know, Jesus is not waiting for my boring sermon to get over till he heals people. प्रभु मेरे प्रचार की समाप्ति का इंतजार नहीं कर रहा है लोगों को चंगा करने के लिए। जरा सोचो कि यीशु को कितनी घायल लगी है कि इमीडिएटली वो हील करना चाहता है। Hallelujah. He is still in the healing business. वो आज भी चंगा करने के व्यवसाय में है। He said, I am the God that healeth thee. उसने कहा मैं परमेश्वर हूँ जो चंगा करता है। He didn't say I was the God. उसने यह नहीं कहा कि मैं परमेश्वर था, लेकिन कहता है मैं परमेश्वर हूँ जो आज भी तुम्हें चंगा करता हूँ। Or I will be the God who will heal. ऐसा भी नहीं कहा कि मैं परमेश्वर हूँ जो चंगा करूँगा, वैसा नहीं कहा। He said, I am the God that healeth thee. लेकिन उसने कहा मैं चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। Yeah, Arun, your life has been restored. Arun, your life has been restored in the name of Jesus. अरुण, परमेश्वर ने आपके जीवन को पुनः स्थापित किया है यीशु के नाम से। Priscilla, you are healed in the name of Yeshua. प्रिसिल्ला, आप यीशु मसीह के नाम से चंगे हो चुके हो। Mark, be filled with the Holy Ghost. मार्क, यीशु मसीह का पवित्र आत्मा से भर जाओ। Oh, Rabba Shende Rekhel So Jesus, he came on the earth, यीशु मसीह इस धरती पर आए, became a man, एक मनुष्य बने, was born of a virgin, एक कुंवारी के द्वारा उसने जन्म लिया, died for you and for me on the cross, आपके और मेरे लिए उसने क्रूस पर मृत्यु को सहा, shed his precious blood for you and for me. आपके और मेरे लिए अपने बहुमूल्य रक्त को उसने उंडेला। And the blood of Jesus Christ, the Son of God, washes us from every sin. और यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र है उसका लहू हमें सारे पापों से शुद्ध करता है। There is no sin that cannot be washed by the blood of Yeshua. ऐसा कोई भी पाप नहीं जो यीशु का लहू धो नहीं सकता। The blood of Jesus Christ is more powerful than our sins put together. यीशु मसीह का लहू इतना सामर्थ्यशाली है, वो इससे भी कई ज्यादा सामर्थ्यशाली कि हमारे सारे पाप एकत्रित किए उससे भी ज्यादा। Saints, you were not purchased with corruptible things like silver and gold, but you were purchased by the precious blood of Jesus. संतो, हमें कोई नाश होने वाले सोने चांदी से नहीं खरीदा गया, लेकिन अविनाशी यीशु के लहू से हमें खरीदा गया है। हालेलुया।
You know, I see a mist in the house. I don't know how many are seeing that. मैं एक धुएं को आपके घर में देख रहा हूँ, There's a mist in the house right now, in this house. इस जगह पर There's a mist. It's just increasing. That's just getting more dense. Thank you, Lord. वो और गहरा हो रहा है इस जगह पर. The Lord of hosts is with us. सेनाओं का यहोवा है, वो हमारे साथ The है. heavenly hosts are with us right now. जो स्वर्ग के जो दूत है वो हमारे साथ है. There are warring angels in this house. जो युद्ध करने वाले स्वर्गदूत हैं वो इस जगह पर है. Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु. Jesus, the Son of God, died for you and for me on the cross. यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र है वो आपके मेरे लिए उस क्रूस पर मरा. He shed his blood for us. उसने अपना लहू दिया. He was buried in the grave. उसको कब्र में डाला गया, But he rose again from the dead. लेकिन वो कब्र में से फिर से जी उठा And he is alive forevermore. और वो हमेशा के लिए जीवित है. Jesus said, I was dead, यीशु ने कहा मैं तो मरा था, but now I'm alive forevermore. लेकिन अभी मैं हमेशा के लिए जीवित हूँ. Amen. So God Almighty, He took every sin that we could ever commit and put it on Jesus once and for all. तो परमेश्वर ने हम सारे लोगों के सारे पापों को यीशु मसीह के ऊपर डाल दिया. You don't have to pay for your sins आपको आपके पाप के लिए कोई कीमत देने की जरूरत नहीं है, because Jesus paid it all. क्योंकि यीशु मसीह ने सब कुछ दे दिया, कीमत चुका दी उसने. Hallelujah. हालेलुया. When Jesus died on the cross, जब यीशु मसीह उस क्रूस पर मरा, He said, it is finished. उसने कहा सब कुछ पूरा हो चुका. He didn't say to be continued. उसने ये नहीं कहा कि अभी चलेगा और आगे चलेगा. No, He नहीं. says it is finished. लेकिन उसने कहा पूरा हो चुका. With one sacrifice, He has perfected you forever. उसने एक बलिदान के द्वारा हम सबको परिपूर्ण कर दिया है. That's why when He hung on the cross, He became your sin. इसलिए जब वो उस क्रूस पर लटकाया गया, वो आपके और हमारे लिए एक पाप बना. He was made the very, very embodiment of sin. वो उसको एक पाप बनाया गया, वो खुद एक पाप बना. Every sin that every person could commit, Jesus was made that sin when He hung on the cross. तो कोई मनुष्य कितना भी पाप कर सकता होगा, सारे पाप को प्रभु यीशु मसीह एक पाप बना वो. God Almighty made His Son Jesus sin, who knew no sin, to be sin for us. जो पाप से अज्ञात था, यीशु मसीह जिसको पाप पता भी नहीं था, परमेश्वर ने उसको पाप ठहराया. That you and I, we might be made the righteousness of God in Christ Jesus. ताकि उस यीशु मसीह के द्वारा आप और मैं परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए. हालेलुया. थैंक यू जीसस. You are as righteous, as clean, as holy as Christ Himself is. आप अभी जैसा यीशु धर्मी था, जैसा यीशु शुद्ध है, जैसा वो पवित्र है, वैसे आप और मैं पवित्र और शुद्ध और धर्मी हैं. The scripture says He became your sin. Everybody believes He became your sin. कैसा विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह हमारे लिए पाप बना? Right. Then why don't you believe the B part also? If the A part is true, that means the B part is also true, right? अगर उसका पहला भाग अगर सत्य है, तो उसका जो दूसरा भाग है वो भी सत्य होगा, बराबर? Yeah. A and B part both are in one breath spoken. तो जो वचन का पहला और दूसरा भाग है वो एक साथ बोला गया है. So God Almighty made His Son Jesus sin, and you and I, we have become the righteousness of God in Christ Jesus. तो परमेश्वर ने यीशु मसीह को हमारे लिए पाप ठहराया कि उस यीशु मसीह के द्वारा हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं. आमेन. Now righteousness does not mean doing things right. तो जो धार्मिकता है वो ऐसा नहीं कि सारी बातें सही हो गई और करनी है, सही करनी है. No. वैसा नहीं. Righteousness does not mean doing things right. Righteousness means being right. तो जो धार्मिकता है, धार्मिकता का अर्थ ऐसा नहीं कि सही बातें करनी है, लेकिन धार्मिकता का अर्थ है कि हम सही हो चुके हैं. Amen. Amen. Hallelujah. हालेलुया. You and I, we have a right standing with God. आप और मेरा परमेश्वर के सामने एक सही खड़ा रहना है. And your standing and my right standing with God is all based upon the high priest of
Amen. the high priest of God, whose name is Jesus. आमेन, हालेलुया। तो परमेश्वर के सामने जो हम खड़े होते हैं वो आपके मेरे कामों के अनुसार नहीं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने जो किया उसके द्वारा हम प्रभु के सामने खड़े होते हैं। Your standing and my standing is not based on how well we live for God. Your standing and my standing is based upon how well He lived for God. आमेन। तो हमारा और आपका प्रभु के सामने खड़ा रहना हम प्रभु में कैसे काम कर रहे उससे नहीं, लेकिन प्रभु यीशु ने जो काम किया उसके द्वारा हमारा प्रभु के सामने खड़ा रहना है। Saints, you and I, we can never lose our standing before God because of Jesus. संतो, आप और मैं प्रभु के सामने से हटाए नहीं जा सकते, क्योंकि यीशु मसीह के द्वारा हम प्रभु के सामने खड़े हो चुके हैं। As long as Jesus has a standing with God, you and I, we will continue to have a right standing with God. जब तक यीशु मसीह प्रभु के सामने खड़ा है तब तक आप और मैं प्रभु के सामने हमेशा सही खड़े रहेंगे। Will Jesus, listen, saints, will Jesus ever lose his standing? क्या आपको लगता है कि प्रभु यीशु मसीह उसका जो खड़े रहना है परमेश्वर के सामने वो कभी खो देगा? Is it possible for him to lose his standing? क्या वो खो सकता है? If it is not possible for him to lose his standing, it is impossible for you to lose your standing. आमेन। तो अगर प्रभु यीशु मसीह प्रभु परमेश्वर के सामने खड़ा रहना, सही होना खो नहीं सकता, वैसे ही आप और मैं प्रभु परमेश्वर के सामने खड़े होना, सही होना खो नहीं सकते। As long as Jesus has a standing in heaven, you and I, we too have a standing with God because of Jesus. आमेन। जब तक प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के सामने खड़ा है तब तक हम और आप प्रभु के सामने खड़े रहेंगे। Hallelujah to the हालेलुया। Lamb. What an awesome Jesus we serve. कितने अद्भुत प्रभु की हम सेवा करते हैं। What a glorious Jesus we serve. कितने महिमा वाले प्रभु परमेश्वर की हम सेवा करते हैं। There's somebody who's getting healed of a heart condition. कोई तो है जो हृदय की बीमारी से अभी चंगा हो रहा है। I command that heartbeat to be normal in the name of Jesus. मैं आज्ञा देता हूँ उस दिल की धड़कन को कि नॉर्मल हो जाए यीशु के नाम से। Every pulse beat line up with the word of God. जो रक्त का प्रवाह है, जो दिल की धड़कन है, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के शब्दों के अनुसार हो जा। Hallelujah. हालेलुया। Thank you, Jesus. धन्यवाद प्रभु। So today is knocking at the door of your heart. तो अभी वो आपके दिल के, आपके हृदय के दरवाजे पे खटखट कर रहा है। Jesus said, I'm knocking at the door of your heart. He who opens the door of his heart, I will come and dine with him. यीशु मसीह कहता है कि मैं तुम्हारे दिल के हृदय के दरवाजे पे खटखटाता हूँ, जो कोई अपना दरवाज़ा खोलेगा मैं उसके घर में आऊँगा। See, the scripture says, if you confess with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that God has raised him from the dead, you will be saved. वचन कहता है कि अगर तुम अपने मुख से अंगीकार करोगे कि यीशु मसीह ही प्रभु है तो तुम बचाए जाओगे। For with your heart you believe and with your mouth confession is made unto salvation. क्योंकि हमारे हृदय में हम विश्वास करते हैं, मुख के द्वारा हम अंगीकार करते हैं कि उस विश्वास के लिए जो प्रभु यीशु ने हमें दिया है। Listen, saints, to get saved you need a savior, you don't need a church. तो आपको आपके बचने के लिए आपको एक मसीह की ज़रूरत है। You may be going to church every day. आप चर्च में रोज जाते होंगे, You may be singing in the choir. आप क्वायर में गाते होंगे, You may be even preaching. आप प्रचार करते होंगे, But if Jesus is not your Lord, लेकिन अगर प्रभु यीशु मसीह आपका प्रभु नहीं है, you are not yet saved. आप अभी तक बचाए नहीं गए हो। To get saved, you need a savior. आपको बचने के लिए आपको एक बचाने वाले की ज़रूरत है। Jesus is the savior of the world. यीशु मसीह इस सृष्टि को बचाने वाला है। You know, Jesus said, I am the way, the truth and the life. No man comes to the Father but by me. यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे कोई परमेश्वर पिता के पास नहीं पहुंच सकता। There is no other way to God Almighty but through His Son Jesus. परमेश्वर के पास जाने के लिए यीशु मसीह के बिना कोई दूसरा रास्ता नहीं है। When the Lord said in John chapter 14 verse 6, He said, I am the way. There was a definite article. He said, I am the way, the truth and the life. No man comes to the Father but by me. यूहन्ना उसका 14 में परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु मसीह ने कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे परमेश्वर के पास कोई नहीं जा सकता। Without Jesus you can never see God. यीशु मसीह के बिना हम पिता परमेश्वर को नहीं देख सकते। Without Jesus you can never make it to heaven.
यीशु मसीह के बिना हम स्वर्ग तक नहीं जा सकते। Without Jesus, you can never go anywhere. यीशु मसीह के बिना हम कहीं भी नहीं जा सकते। God so loved you that He gave you His only begotten Son, परमेश्वर ने आपसे इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र हमारे लिए दे दिया, that he who believes on Him कि जो कोई इस पर विश्वास करे should not perish, उसका नाश ना हो, but have the God kind of life. लेकिन परमेश्वर का जीवन पाए, परमेश्वर का जीवन हो उसमें। The moment Jesus comes into your life, जिस क्षण यीशु मसीह आपके जीवन में आया, you will get the life of God in you. उस समय परमेश्वर का जीवन आप में आया। Hallelujah. हालेलुया, Thank you, Jesus. धन्यवाद प्रभु। You don't have to do anything great. आपको कुछ महान कृत्य करने की जरूरत नहीं है, Just confess Him as your Lord. बस अपने मुख से अंगीकार करें कि यीशु मसीह तू ही मेरा प्रभु है। Say this after me. Say, Lord Jesus, कहिए, प्रभु यीशु, I believe you are the Son of God. मैं विश्वास करता हूँ कि आप परमेश्वर के पुत्र हो। I believe that you came to earth and died for me on the cross. मैं विश्वास करता हूँ कि आप इस धरती पर आए और उस क्रूस पर मेरे लिए मरे। I believe that you shed your blood for me. मैं विश्वास करता हूँ कि आपने अपने लहू को मेरे लिए बहाया। I believe that you were buried, Lord. मैं विश्वास करता हूँ कि आपको कब्र में डाला गया, And I believe that you rose again from the dead. और मैं विश्वास करता हूँ कि आप तीसरे दिन फिर जी उठे And you are alive forevermore. और हमेशा के लिए आप जीवित हो। And now, Lord Jesus, और अभी प्रभु मसीह यीशु, I believe in my heart मैं विश्वास करता हूँ मेरे हृदय में, and I confess with your mouth और मैं मेरे मुख से अंगीकार करता हूँ that Jesus, कि यीशु you are my Lord. आप मेरे प्रभु हो। Come into my heart. मेरे हृदय में आइए। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। Hallelujah, Father. हालेलुया, In Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से Amen. आमेन। Hallelujah. हालेलुया। Now, saints, the greatest miracle is not the healing of cancer. तो संतो, सबसे बड़ा चमत्कार यह नहीं है कि कोई कैंसर से चंगा हो गया। The greatest miracle is not somebody coming out of wheelchair. कोई ये बड़ा चमत्कार नहीं है कि कोई व्हील चेयर से खड़ा हो गया। The greatest miracle is not somebody raising even from the dead. बड़ा चमत्कार यह भी नहीं कि कोई मरा है और वहाँ से मरे हुए से जी उठा। The greatest miracle is when one is born again, when he is saved. लेकिन सबसे बड़ा चमत्कार यह है कि जब मनुष्य का नया जन्म होता है। हालेलुया। Because this body is still temporary, saints. ये जो शरीर है ये अभी तात्पुरती का है। Listen, I have taken this body on rent actually. तो हमने ये जो शरीर है हमने भाड़े पे लिया है। Right. कब से भाड़ा ले रहा है मेरा शरीर? So many, more than 45 years been taken rent. 45 सालों से मैं उसका भाड़ा दे रहा हूँ इस शरीर का। The glorious part of this body is that Jesus lives inside this body. That's the only thing. लेकिन जो महिमा वाली बात यह है इस शरीर की, वो यह है कि यीशु मसीह शरीर में रहता है। Otherwise, there's nothing good. Paul said, "There's nothing good dwells in my flesh." पौलुस कहता है कि इस शरीर में कुछ भी अच्छी चीज नहीं। Hallelujah. हालेलुया। All right. Now, everybody wants to live in divine health, right? सबको दैवीय आरोग्य में रहना है, बराबर? That's our inheritance, actually. वो हमारा वतन है। Amen. Hallelujah. आमेन, हालेलुया। Healing belongs to us. चंगाई हमारी है। Jesus still heals. यीशु मसीह आज भी चंगा करता है। He is the same yesterday, today, and forever. वो कल, आज और युगानुयुग एक समान है। Hallelujah. हालेलुया। The healing ministry is very close to the heart of Jesus. जो चंगाई की जो सेवकाई है वो यीशु मसीह के हृदय के बहुत करीब है। If you read the book of Matthew, Mark, Luke, and John, you always see the Lord always healing and healing and healing and healing and healing. तो अगर आप पढ़ोगे मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, उसमें आप देखोगे कि यीशु मसीह चंगा कर रहा है, चंगा कर रहा है, चंगा कर रहा है और चंगा कर रहा है। Because that's a ministry which is very close to the heart of God. क्यों? क्योंकि चंगाई की जो सेवकाई है प्रभु यीशु मसीह के दिल के बहुत करीब है। Listen, saints, Jesus is God Almighty in action. यीशु मसीह परमेश्वर है, जो परमेश्वर पिता है उसका काम करने का प्रतीक है। All right. Now, in the book of Exodus chapter 15, अगर हम निर्गमन उसका 15 अध्याय में जाएंगे, the word of God declares that the Israelites, they had come out of Egypt. तो उसमें ऐसा लिखा है कि जो इज़राइल के लोग थे वो मिस्र से बाहर निकले। And they were traveling in the wilderness. और वो जंगल में जा रहे थे। And they came to a place और वो एक जगह आए where they started feeling very thirsty and they had no water to drink. तो उन्हें बहुत प्यास लगी और वहाँ पर कोई पानी नहीं था पीने के लिए। And
Verse 24. Yeah, Pastor, would you please read verse 23 and 24? वचन 23 और 24। फिर मारा नामक एक स्थान पर पहुंचे, वहां पर पानी खारा था, उसे वे न पी सके, इस कारण उस स्थान का नाम मारा पड़ा। तब वे यह कहकर मूसा के विरुद्ध बड़बड़ाने लगे, हम क्या पिएं? Yeah. Now can you imagine these guys? They have seen the miraculous like no country has seen. तो आप इन लोगों पर विश्वास कर सकते हो क्या? ये लोग वो लोग हैं जिन्होंने ऐसे चमत्कारों को देखा जो आज तक कभी किसी देश ने नहीं देखे थे। I mean the river Nile turning into blood, flies coming from heaven, so much of things that they had seen. जो नील नदी थी वो रक्त होके लाल हो गई, और जो टिड्डे थे, इतने सारे चमत्कार परमेश्वर ने उनके जीवन में किए। And the Lord had brought them out by a mighty hand out of Egypt. और प्रभु ने उनको इजिप्ट मिस्र में से अपने महान हाथ से उनको निकाला बाहर। See, it took only one night for them to come out of Egypt. उनको केवल एक रात लगी उस मिस्र से बाहर निकलने में। Now when they came out, the actual journey began. तो जब वो वहां से बाहर निकले तब उनका जो निर्गमन था वो शुरू हुआ। Now when the scripture says when they came to Mara, they could not drink the waters of Mara, for they were bitter, therefore the name of it was called Mara. तो वचन 23 में ऐसा कहता है, फिर मारा नामक एक स्थान पर पहुंचे, वहां का पानी खारा था, उसे वे न पी सके, इस कारण उसका नाम मारा पड़ा। And the people murmured against Moses, saying, what shall we drink? तब लोग मूसा के विरुद्ध कहने लगे कि तब वे यह कहकर मूसा के विरुद्ध बकबक करने लगे कि हम क्या पिए। That means the people began to murmur. तो लोग ऐसे बड़बड़ करने लगे, बकबक करने लगे। Listen saints, God doesn't like murmuring. तो आपको पता है परमेश्वर को जो बकबक है, जो कंप्लेनिंग है, वो पसंद नहीं। So these people, they started telling Moses, Egypt was better. तो यहाँ पर लोग जो है मूसा को बोल रहे थे कि अरे जो मिस्र था वो बेहतर था। Like some people say, यीशु को स्वीकारने के पहले जीवन अच्छा था बाबा, यीशु को स्वीकारने के बाद में प्रॉब्लम चालू हो गया। पहले इतना प्रॉब्लम नहीं था, बड़े बड़े भयंकर प्रॉब्लम आते हैं। Right, so they start murmuring. तो उन्होंने बड़बड़ करना शुरू किया। And the word of God declares, verse 25, and he cried unto the Lord, and the Lord showed him a tree, which when he had cast into the waters were made sweet. वचन 25, तब मूसा ने यहोवा की दोहाई दी, और यहोवा ने उसे एक पौधा बतला दिया, जिसे जब उसने पानी में डाला तब वह पानी मीठा हो गया। Now saints, listen to me very carefully. तो मुझे बड़े ध्यान से सुनो। The day you accept Christ Jesus, जिस दिन आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया, now even those the one who are watching online, listen to me very carefully. जो मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं वो भी मुझे ध्यान से सुनिए। The real problem doesn't start before you accept Christ Jesus. The real problem starts after you accept Him. Listen to me. जो परेशानी है वो यीशु मसीह के ग्रहण करने के पहले नहीं, लेकिन जब आप यीशु मसीह को ग्रहण करते हो तब परेशानी शुरू होती है। I don't want you all to be in the dark. मुझे आपको अंधेरे में नहीं रखना है। Let it be very clear. मुझे सीधे रूप से आपको बताना है। The real problem doesn't start before you accept Jesus. It starts after you accept Christ Jesus. जो परेशानी है वो यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद शुरू होती है, उसके पहले नहीं। Because before you could accept Christ Jesus, you were friends with the devil. क्यों? क्योंकि जब यीशु मसीह को आपने ग्रहण नहीं किया था तो आप उस शैतान के मित्र थे। After you accept Christ Jesus, you have become his worst enemy, boy. लेकिन जब आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया तब आप उस शैतान के शत्रु हो गए। Because after you became his enemy, सिर्फ लाते और बुक्के मार रहे उसको, बस बाकी कुछ नहीं। क्योंकि जब आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया तब आप उसको मार रहे हो, शैतान को मार रहे हो। The moment you accept Christ Jesus, you are marked by the devil. I'm telling you. जिस दिन आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया उस दिन जो शैतान है उसने आपको चिन्हांकित किया। But the best part is after you accept Christ Jesus, you're not alone. लेकिन सबसे उत्तम बात यह है यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद में कि आप अभी अकेले नहीं हो। The greater one comes to live in you. जो महान है, जो बड़ा है, वो आपके अंदर रहने आ चुका है। That's why the scripture says when the enemy comes in like a flood, the Holy Ghost will raise up a standard against him. आमेन। इसलिए वचन कहता है कि जब दुश्मन खड़े होंगे तो
उस बहती धारा के रूप में पवित्र आत्मा आएगा। Greater is he that is in you than he that is in the world. जो आपके अंदर है वो महान है, वो बड़ा है उससे जो इस संसार में है। You shall trample on snakes and scorpions and over all the power of the enemy, and nothing shall by any means harm you. आमीन। तो आप सांप और बिच्छू को रौंदोगे, आप बीमारियों को रौंदोगे, और आप And nothing shall by any और means harm you. कोई भी चीज किसी भी रूप में आपको हानि नहीं पहुंचा पाएगी। All right. Now, when Moses cried unto the Lord showed him a tree. तो जब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी तो परमेश्वर ने उसको एक पौधा दिखाया, And he took the tree and cast it upon the waters. तो उसने क्या किया, उस पौधे को लिया और पानी पर डाल दिया। Listen, saints, bitterness and sickness are one and the same. जो सुनिए, जो कड़वाहट है और जो बीमारी है वो एक समान है। Now, let me ask you something. How many like to stay sick? किसी की इच्छा है क्या कि मैंने बीमार रहना चाहिए? किसी की हिम्मत नहीं यहाँ पे हाथ उठाने की, मेरी भी नहीं है। Because everybody wants to be healthy, right? क्योंकि सबकी इच्छा है कि हमने सुदृढ़ रहना चाहिए। So sickness is nothing but bitterness. तो जो बीमारी है वो कड़वाहट के रूप में है। Now the scripture says God showed him a tree. तो वचन कहता है कि परमेश्वर ने उसको एक पौधा दिखाया। The waters were bitter. जो पानी था वो कड़वा था। The water symbolizes people, we people. तो जो पानी है वो ऐसा दर्शाता है कि हम लोगों को दर्शाता है वो। That means the people were bitter. In other words, they were sick. तो उसका अर्थ ऐसा है कि जो लोग थे वो बीमार थे, And the Lord shows him a tree. और परमेश्वर उनको एक पेड़ को दिखा रहा है। The tree shows the cross of Christ Jesus. और जो पेड़ है वो यीशु मसीह के क्रूस को दर्शाता है। In other words, the Lord was saying, take the cross and put it upon my people. They will be made sweet. आमीन। तो परमेश्वर ऐसा कह रहा है कि उस क्रूस को लो और मेरे लोगों के ऊपर डालो और वो सब चंगे हो जाएंगे। Oh, waters of God, there is only one way that you can be sweet, is embracing the cross of our Lord Jesus Christ. और एक ही तरीका है उस खारे पानी को मीठा करने का, वो है उस क्रूस को गले लगाना। Because God told Moses, take the tree and cast it on the waters. And the moment he cast it upon the waters were made sweet. क्योंकि वचन कहता है कि मूसा को परमेश्वर ने उस पेड़ को दिखाया, जब जैसे ही उसको पेड़ को पानी में डाला तो वो पानी खारा का मीठा हो गया। Listen, सुनो, as long as you embrace the cross of our Lord Jesus Christ, जब तक आप यीशु मसीह के क्रूस को गले से लगाओगे, you will stay sweet till the end. आप अंत तक मीठे ही रहोगे। आमीन। How is the way you keep yourself sweet? किसकी इच्छा कि अंत तक हमें मीठा रहना है? Embrace the cross of our Lord Jesus Christ. यीशु मसीह के क्रूस को गले लगाओ। That's what God told Moses. Take the cross and cast it on the waters, on the people, and the bitter will be made sweet. तो इसलिए परमेश्वर ने मूसा को कहा कि उस पेड़ को पानी में डालो तो जो खारा पानी है वो मीठा हो जाएगा। Okay, now I want you to open to Numbers 21. मेरी इच्छा है कि आप खोलिए गिनती उसका 21 अध्याय। Yeah, 21. गिनती 21। Now, the children of Israel are still there in the wilderness. तो जो इसराइल के जो लोग हैं अभी भी वो जंगल में ही हैं। Now, saints, I want to ask you all something. तो मुझे आपको कुछ पूछना है, What do you find in the wilderness? आपको जंगल में क्या मिलेगा? Shopping malls, शॉपिंग मॉल मिलेंगे, Delhi Darbar, ice cream parlors. आइसक्रीम की दुकान? No, right? नहीं, बराबर। You will find in the wilderness snakes and scorpions. आपको उस जंगल में जो सांप और बिच्छू वो मिलेंगे। So now the Israelites are there in the wilderness, okay? तो अभी इस्राएल के लोग जंगल में हैं। And the pillar of fire and the pillar of cloud is going along with them. तो जो अग्नि का स्तंभ है और जो मेघ का स्तंभ है वो उनके साथ चल रहा है। That means God had covered the entire, it's like a sheet that was covering the whole land of Israel, the children of Israel. तो वो ऐसा था कि जो एक शीट है, एक कपड़ा है, वो इस्राएल के लोगों पर ढांका गया था। All right. And now the scripture says that the way was too long. तो ऐसा वचन ऐसा कहता है कि जो रास्ता था बहुत लंबा था, And the word declares that people were discouraged because of the way. इसलिए जो लंबे रास्ते की वजह से जो लोग थे वो निराश हुए थे। जैसे समझो हम लोग कभी ट्रैवल करते हैं ना साउथ में, तो वो इसमें ट्रेन में बैठे बैठे कभी आएगा यार, कभी आएगा 10 बार पूछते रहते कभी आएगा ट्रेन, नहीं, और बोलते और आधा घंटा, अरे बाप रे और आधा घंटा,
So this was the case with the Israelites. They were walking and walking and walking. They were wearied. They said they were discouraged of the way. तो ऐसा ही इसराइल के लोगों के साथ हुआ कि वो चल रहे और निराश हो गए, थक गए. Now verse 5 says, the word of God declared, and the people spake against God and against Moses. Wherefore have ye brought us out of Egypt to die in the wilderness? For there is no bread, neither is there any water, and our soul loateth this light bread. वचन 5, इसलिए वे परमेश्वर के विरुद्ध बात करने लगे और मूसा से कहा, तुम लोग हमको मिस्र से जंगल में मरने के लिए क्यों लेकर आए हो? यहाँ न तो रोटी है और न पानी, और हमारे प्राण इस निकम्मी रोटी से दुखित है. अरे इतना करने के बाद में, इतना देखने के बाद में भी कुरकुर. God doesn't like कुरकुर. I'm telling you. परमेश्वर को कुड़कुड़ाहट पसंद नहीं. I didn't say कुरकुरे. I said कुरकुर. कुरकुरे नहीं कहा, कुड़कुड़ाहट कहा है. Okay. Now the word of God declared, and the Lord sent fiery serpents among the people, and they bit the people, and much people of Israel died. वचन 6, अतः यहोवा ने उन लोगों में तेज विष वाले सांप भेजे जो उनको डसने लगे और बहुत से इस्राएली मर गए. Now would you please look at me for a moment? क्या आप मेरी ओर देखोगे एक क्षण के लिए? Now it says the Lord sent fiery serpents. The Lord didn't send fiery serpents. यहाँ वचन ऐसा कहा रहा है कि परमेश्वर ने तेज विष वाले सांप को भेजा, लेकिन परमेश्वर ने नहीं भेजा. Because the serpents were already there. They were in the wilderness. The serpents were already there. तो सांप जो थे वो जंगल में पहले ही मौजूद थे. The reason the serpent could not come and touch them, because the great Almighty God had covered them with his covering. तो जो सांप थे वो जंगल में पहले से ही थे, लेकिन वो उनको डस क्यों नहीं रहे थे? क्योंकि परमेश्वर ने अपने हाथ से उनको ढका हुआ था. But the moment the Lord just lifted up the covering, लेकिन जिस क्षण परमेश्वर ने अपने उस कवर को उठाया, it's like when the Lord had kept a covering, it was like a board, no entry. जब तक परमेश्वर ने उनको ढांप कर रखा था तो सांप कोई उसमें अंदर नहीं जा सकता था. ये इजराइल के लोगों ने नो एंट्री का बोर्ड निकाल दिया वहां से. It's over. Right? So the moment the Lord just lifted up the covering, there it is. The serpent said, "Come, let's get in." तो जिस समय परमेश्वर ने उस कवर को, उस ढांपने को उठाया, उस समय सांप अंदर घुसे. Then the word of God declares that the people came and they cried unto Moses, and they said that we have sinned, for we have spoken against the Lord and against thee. Pray unto the Lord that he may take away the serpents from us. And Moses prayed for the people. वचन 7, तब लोग मूसा के पास जाकर कहने लगे, हमने पाप किया है क्योंकि हमने यहोवा के और तेरे विरुद्ध बातें की हैं. यहोवा से प्रार्थना कर कि वह सांपों को हमारे से दूर करे. तब मूसा ने उनके लिए प्रार्थना की. Saints, there's one way where the children of God, the people of God, can open a door for the enemy to come and attack him, is by speaking against men and women of God. तो आपको पता है क्या कि जो परमेश्वर के लोग हैं वो दुष्ट के लिए दरवाजे खोलते हैं जब वो परमेश्वर के जो अभिषिक्त सेवक दास है उनके लिए, उनके विरुद्ध कुछ बोलते हैं. Because the scripture said, because these people they said we spoke against you and against God. क्योंकि यहाँ पर लोगों ने कहा कि क्योंकि हमने यहोवा के और तेरे विरुद्ध बातें की है. So the moment they spoke against Moses, there it is. The Lord just lifted his presence. That's it. तो जब उन्होंने मूसा के विरुद्ध कुछ बातें की तब परमेश्वर की उपस्थिति वहां से उठ गई. The serpents came and bit them. जो सांप थे वो उनको काट रहे थे, डस रहे थे. And the word declared that much people of Israel died. और वचन कहता है कि बहुत से इस्राएली लोग वहां उसके कारण मर गए. Now verse 8 says, and the Lord said unto Moses. Now Moses is praying unto the Lord, okay? तभी 8वां वचन, मूसा यहोवा से प्रार्थना कर रहा है. Now please listen to me very carefully. ध्यान से सुनिए. It was very easy for the Lord to heal them the moment Moses prayed for them. That's it. तो परमेश्वर के लिए बहुत आसान था कि जिस क्षण मूसा ने यहोवा से प्रार्थना की तो परमेश्वर उनको चंगा कर देता. No, but the Lord didn't do that. लेकिन परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया. Verse 9 says, and Moses, verse 8 says, and the Lord said unto Moses, make thee a fiery serpent and set it upon a pole, and it shall come to pass that every one that is bitten, when he looketh upon it, shall live. वचन 8, यहोवा ने मूसा से कहा, एक तेज विष वाले सांप की प्रतिमा बनवाकर खंबे पर लटका, तब जो सांप से डसा हुआ उसको देख ले, वह जीवित रहेगा. And verse 9 says, and Moses made a serpent of brass and put it upon a pole, and it came to pass that if a serpent had bitten any man, when he beheld the serpent of brass, he lived. वचन 9, अतः मूसा ने पीतल का एक सांप बनवाकर खंबे पर लटकाया, तब सांप के डसे हुओं में से जिसने उस पीतल के सांप की ओर देखा वह जीवित बच गया. The pole
symbolizes the cross of our Lord Jesus Christ. तो जो खंबा था वह दर्शाता है यीशु मसीह का क्रूस। The bronze serpent on the pole, on the cross, represents Jesus Christ becoming sin for you and for me. तो जो पीतल का जो सांप है वो दर्शाता है यीशु मसीह जो आपके और मेरे लिए पाप बना। And the children of Israel all they symbolize us. और जो इस्राएल के लोग हैं वो हमें दर्शाते हैं। The word of God declares he made a serpent of brass. वचन कहता है कि उसने पीतल का एक सांप बनाया। Say brass. कहिए पीतल। You know, brass has one of the characteristics is of a brass is it absorbs all impurities. तो जो पीतल है उसका गुणधर्म यह है कि वो सारी अशुद्धता को ले लेता है। That's why people those who drink water in a brass, a vessel made of brass, the water is purified over there. तो जो पीतल के बने हुए बर्तन से पानी पीते हैं वो उनको पता है कि जो पीतल का पानी है वो शुद्ध हो जाता है। It has the properties to remove even excess of heat. उसका एक गुणधर्म यह भी है कि जो अतिरिक्त गर्मी है उसको भी वो निकाल लेता है। Brass has the properties to remove every impurities. जो पीतल है उसमें उसका गुणधर्म है कि सारी अशुद्ध बातों को निकाल देता है। So when they were looking at the serpent that was there on the cross, तो जब वो क्रूस के उस खंबे पर लटके हुए उस सांप को जब देख रहे थे, verse 9 says, and Moses said, made a serpent of brass and put it upon a pole, and it came to pass that if a serpent had bitten any man, when he beheld the serpent of brass, he lived. वचन 9, अतः मूसा ने पीतल का एक सांप बनवाकर खंबे पर लटकाया, तब सांप के डसे हुओं में से जिसने उस पीतल के सांप की ओर देखा वह जीवित बच गया। Is there any sickness lingering in your body? कोई बीमारी है आपके शरीर में अभी भी? Look at the cross. उस क्रूस की ओर देखो। The moment you look at the cross of our Lord Jesus Christ, जिस क्षण आप उस क्रूस की ओर देखोगे, you will be healed. आप चंगे हो जाओगे। Healing belongs to you and me. चंगाई आपकी और मेरी है। It's accomplished by the Lord Jesus Christ on the cross. उसको परमेश्वर ने कमाया है उस क्रूस पर। You know, the Lord spoke the same thing in John chapter 3 verse 14. He says that as Moses lifted up the serpent in the wilderness, so shall the Son of Man be lifted up. तो यूहन्ना उसका 3 उसका 14 में परमेश्वर का वचन कहता है कि जैसा मूसा ने उस सांप को जंगल में उठाया वैसे ही परमेश्वर के पुत्र को उठाया जाएगा लकड़ी पर। So whosoever believes on him shall not perish but have eternal life. ताकि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश ना होगा लेकिन अनंत जीवन पाएगा। So what do you and I do? तो आप पर मैं क्या करे तब? If you are bitten by a serpent, अगर आपको सांप ने डसा है, you have to just look. हमें बस देखना है। All that he had to do was just look. बस इतना करना है कि उसको देखना है। Because the scripture says, and Moses made a serpent of brass and put it on a pole, and it came to pass that if a serpent had bitten any man, when he saw the serpent of brass, he lived. वचन 9, अतः मूसा ने पीतल का एक सांप बनवाकर खंबे पर लटकाया, तब सांप के डसे हुए में से जिसने उस पीतल के सांप की ओर देखा वह जीवित बच गया। How do you look at him? कैसे देखेंगे? How do you look at it? कैसे देखेंगे? Through the word. यीशु इस वचन के द्वारा। So when I'm looking at the word right now, I'm seeing the Lord, the Lord Jesus Christ. तो जब मैं वचन को देख रहा हूँ तो मैं यीशु मसीह को देख रहा हूँ उस वचन के द्वारा। The scripture says he was wounded for our transgressions, he was bruised for our iniquities, he was chastised for our peace, and with his stripes we were healed. वचन कहता है कि उसने हमारे लिए मार खाया, हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़े ताकि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाए। He himself took our infirmities and bare our sicknesses. उसने खुद ही हमारी कमियों को अपने कंधे पर लिया और हमारी बीमारियों को उसने ले लिया। You know, there's somebody who's watching me right now. When you were listening to the word, the lump that was there in your body just diminished. तो जो ऑनलाइन देख रहे हैं आपके शरीर में कुछ फोड़ा, There's a tumor in the stomach. कोई फोड़ा आपके पेट में था It वो just निकल के गिर गया है। You are healed of arthritis right now in Jesus' name. आप आर्थराइटिस से संधिवात से आप चंगे हो चुके हो। All that you got to do is just look at the cross of our Lord Jesus Christ. आपको बस इतना करना है कि यीशु मसीह के क्रूस की ओर देखना है। Your healing is accomplished. आपकी चंगाई आपको मिल चुकी है। All that you got to do is just look. आपको केवल करना है कि आपको उस क्रूस की ओर देखना है। Just behold him. उसको केवल निहारे, Just looking at him. उसको उसकी ओर देखे। Listen. सुनिए, Don't look at your condition of what the आपकी- doctor said.
आपकी परिस्थिति की ओर, जो डॉक्टर ने कहा उसकी ओर ना देखें। Look at the physician. जो डॉक्टर है यीशु मसीह, उसकी ओर देखें। Look at Jehovah Rapha. यहोवा राफा की ओर देखें। He is still Jehovah Rapha. वो आज भी यहोवा राफा है। He is still Jehovah Rapha. वो आज भी यहोवा राफा है। He is still Jehovah Rapha. वो आज भी यहोवा राफा है। He is the God who heals you. वो परमेश्वर है जो आपको चंगा करता है। He is the God who sets you free. वो परमेश्वर है जो आपको छुटकारा देता है। If the Son of God sets you free, you are free indeed. अगर परमेश्वर का पुत्र आपको छुटकारा दे तो आप निश्चय छुटकारा पा चुके हो। Hallelujah. हालेलुया। Blessed be the name of our King. परमेश्वर के नाम का धन्यवाद हो। Shall we all stand up? Thank you, क्या हम खड़े Jesus. होंगे? Hallelujah. Thank you, हालेलुया। Jesus. थैंक यू जीसस। The anointing to heal, the power of God is present to heal, I can say. जो परमेश्वर की चंगा करने वाली सामर्थ जो है, There's somebody who's got a pain in the abdomen, you can feel the anointing just flowing in your back, in your abdomen. किसी के पेट में दर्द था, इसी समय आप जो अभिषेक आप महसूस कर रहे हो उस दर्द के ऊपर। There's somebody who's watching us right now, that hernia is gone in the name of Jesus. जो हर्निया है वो इसी समय जा रहा है यीशु के नाम से। Bronchitis is leaving you right now. ब्रोंकाइटिस जा रहा है यीशु के नाम से। Heaviness in the head is coming out right now. जो भारीपना है सिर में वो जा रहा है यीशु के नाम से। In the name of Jesus. यीशु के नाम से। Ora ba sheteri di ala Lembra faddana gada baho kelte de balla Lebre rakelte le ballum profa kelte de ballo Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Lift your hands and worship Him. अपने हाथों को ऊंचा करें और आराधना करें उसकी। Hallelujah, Lord. Hallelujah. One more time, say hallelujah. 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 Hallelujah.
worship you, Lord. हम आपकी स्तुति You are करते हैं, worthy, O King. You are mighty, O Jesus. God. You are awesome, Lord. There is none like you. तेरे समान कोई नहीं प्रभु। Hallelujah. Thank you, Jesus. Laba shendere Shikiri mama riara shi kanta. sikhi andara laba। Ori ara Murianda kanta laba la shi baldu da sikhi boro da kundu la andara bateri laba ara shi sindi he khila। Ma kharianda shanda se Limbra thikhi laba fando bash। la bara da kelte de bel de bere de kelte de O bel mama rina na rakala mama shi sikhila। Orinda na mama shi sikhila ha rakala babra hadina। Ma kharianda shinda se la 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 rakala ma shi Thank you, sianda। Jesus. Oh, thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Hallelujah. Shediri anda mama she sikidira la dara Ora la basha sita kala mama. Ora bari anda shanda sara kala mama she Libre de kelte de sikala. bel kiri ara da kalta la baldu da bolta da mana makara bishanda la. She si andara la baba. Hele, lift your hands and worship Him. Thank you, Jesus. अपने हाथों को ऊंचा करे उसकी आराधना करे। हमारी अंदा शेखरे दरा la bashe si anda hakala ma। Shendi mama she sikidira la bandara la shikara la babasha। Sheda shidi 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 hela da bara kala mama she sikila ba shabori bori 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 kala mama she kala shibori bari bara bara bari kala mama shasi anda hakura la darala shendi si akala mama sahadiri anda ramasi ho nini nini kala mama shasa sikila baba la dara kala mama she sikito mama ri anda randa 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 shenda sakala dara randa randa shakura ho anda ha sakala mama she sikia datra la mama shedi tikiri la hashete shesheti anda ka o inde mama sakara la dara ma sakara la baba ori na 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 sarakala mama shi si da dara la okara la bashi ori anda na na sarakala mama shado si kala da Jesus, hallelujah, 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 hallelujah. Lobria kalda la baltu da bara kalda la baltu da bara sarakala mama sha o na 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 la 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 na shada sikira la dara la kala mama shindiri la Ora bashende de kelte. thank you Jesus Tell them to join hands. Thank you, Lord. Liba kelte de belte de birianda na mana makara bishende. No brother kalta la bal teri ara la kalta. Just worship the Lord. Thank you, Lord. उसकी आराधना करें उसकी आराधना करें हम मशी Ora कला bashende ममा de शे kelte de belte de सिकिरंदा ara रंदा वरा हो बशी ती कला ममा शे Lebra kalta la bal कला tara बाबा शे सकादा रला शांदा हांडिया रला कला ममा शा सबोदी की Release the anointing, Lord. प्रभु अपने अभिषेक को उतराने दे इन पर Release the anointing upon them. अपने अभिषेक को उतराने दे प्रभु छू कर छू ले छू ले छू ले शिखर बाबा हारिया कला ममा शे बोरी बारी 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 बारा कला मशे कला शाकला दरा 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 दासी अंदा कला ममा शे सिकी दला शांदा शी हकरा ममा शा सकला बशे दहाला दो ओ करी अंदा हासी अंदा ने शकरा ला शिखर ला दरा 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 हसा शेखर दे 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 किली ममा शी हिद्री कला हमाशा शमा शकरा दहा सकरिया दहा शकरिया शियोndo मुखरा दा दरिया बराबर काला मशा सखाती काला Eyes आंखें be healed. चंगे हो जाओ Hold up, please, somebody. In the name of Jesus. यीशु के नाम से Be healed in the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाओ Clear in the name of Jesus. स्पष्ट स्पष्ट यीशु के now. नाम से यीशु के नाम से In Jesus' name. यीशु के नाम से Every blurdness go in the name of Jesus. धुंधलापन निकल जाए यीशु के नाम से In the name of Jesus. यीशु के नाम से शिकिरा द्रहासी अंदरमा शादेरी अंदरा ला मेरे पास में देखिए। बाबा शिकरा ये कितना है? Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु Sabil tere beke. Let's lift your hands. The anointing is strong in the house. Thank you. अपने हाथों को ऊंचा करें क्योंकि अभिषेक यहाँ पर बहुत गाढ़े रूप में मौजूद है Lebe khilta be. You come. Thank you, Jesus. शी सीखी अंदर बारा बारी कलमा शी सीखी दी ने मिटी दी करिया That pain in the head will never come back. सिर का दर्द फिर से नहीं आएगा आपके जीवन में कभी It will never come back. कभी नहीं आएगा
Receive your healing. अपनी चंगाई को ग्रहण कीजिए, स्वीकार कीजिए, Receive it in Jesus' name. स्वीकार कीजिए यीशु के नाम से। I give you praise, Father, प्रभु हम आपका धन्यवाद, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु, that you have delivered her completely, Lord. प्रभु आपने उसको छुटकारा दे दिया है पूरी तरह से In Jesus' name. यीशु के नाम से। Amen. आमेन, आमेन, Hallelujah. आमेन, आमेन। शी सीखी अंदर बारा कलामा शिखरा बारा बारी कलामा मशी सीखी Amish's mother. Lord, I give you praise for the healing ministry that you have given her. प्रभु जी आपने चंगाई की जो सेवकाई उनको दी है उसके आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। Hallelujah. धन्यवाद प्रभु। Thank you, Jesus. शिखरा बहारा कलामा मशी शिखरा बाबारी कलामा मशी शिखरा। God has put a sword in this hand. प्रभु ने तलवार आपके हाथों में दी है। I can see you wielding the sword and cutting the enemy. मैं देख रहा आप तलवार घुमाकर दुश्मन का नाश कर रहे हो। It's the sword of the Spirit. आत्मा की तलवार। Hallelujah. धन्यवाद प्रभु। The anointing is so heavy on you. Thank you, Jesus. अभिषेक आप पर बहुत गहरे रूप में मौजूद है। Lord, I thank you. शिखरा बहादरा हासिकी दिला दाशा द काला बादरा हंशिंदा शिंदे शिहे सिखिरा दरा दर संदा काला ममा शंदा रखला द्रहा सिखरा बाबा बारी बारी बारा काला दशंदा शिंदे सिखरी ममा बारी अंदा Be made whole in the name of Yeshua. परिपूर्ण हो जाओ यीशु के नाम से। There it is. Thank you, शिखरा Lord. हंदा थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। शहंदी हवा कला ममा शीस रखा ममा। Why there is a promotion that is coming in. प्रमोशन आ रहा है भाई। And it is 3 times. It's going to तीन be, गुना। It's going to be 3 times. 3 गुना बड़ा हुआ, 3 गुना बड़ा हुआ। आमेन। थैंक यू जीसस। There are channels and there are sources that which you never even thought about. तो ऐसे लोग, ऐसी सोर्सेस जो आपने कभी सोचे नहीं होंगे, They are opening for you. वो खुल रहे हैं आपके लिए। आमेन। थैंक यू जीसस। शिखरा महादारा बारी खला मशी सिखरी अंधारा। Hallelujah. Lord. हालेलुया। थैंक यू जीसस। अंधारा खला मशी सी विरोधी खला मशी सी। The opening for ministry. सेवकाई के लिए जो दरवाजे हैं वो खुल रहे हैं यीशु के नाम से। I see you ministering in Indonesia. मैं आपको इंडोनेशिया में सेवकाई करते हुए देख रहा हूँ। You are ministering in Indonesia आप इंडोनेशिया में सेवकाई कर रहे हो। and in southern part of Africa. और अफ्रीका के दक्षिणी भागों में I can see the people just lined up for you. मैं देख रहा हूँ कि लोग खड़े हैं आपके लिए कतार में। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। Oh, Rabba Shanda. Sobal Talabaka. Lebe Kilte Lebelte Lebe Hiriala Kalta Manamaka. Doors are opening for you in Afghanistan, in Bangladesh, दरवाजे आपके लिए अफगानिस्तान और बांग्लादेश में खुल रहे हैं। in Berlin, बर्लिन, in Florida, फ्लोरिडा, in Burma, बर्मा, in New Zealand. न्यूजीलैंड। Thank you, Jesus. धन्यवाद प्रभु। शोकोरी द्रहा सबरा कलहा शियन सेकला ओशी देहि शिखि दिदि दिरि लदरा लदरा सकरलबा शिखरबा कला मशी सिकिरे बरा कला मसदा Glory, hallelujah. कला मशी अंदा सरकला बोद्री बाबा Oh, Rabba Shende Kilte. ओ नननरा लखा Lembre fetane ki बारा बाबा कला सदिकी किरा लहा शिदिकी शोदुर कला Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Sibala Bakilte de Bilte de Bakara Bashandria. शिखरा बारा बारा बारी बारा बाबा शिखरा Dina beta. कला शिखरा बादी कला
Lord, I give you praise. धन्यवाद प्रभु, हम आपकी स्तुति करते हैं। You and your husband will serve the Lord. आप और आपके पति परमेश्वर की सेवा करोगे। Will be used mightily by the Lord. प्रभु आपको बहुत ऐत से आपको इस्तेमाल करेगा। There are thousands and thousands of people who will be touched by the power of the Holy Ghost. हजारों हजारों की भीड़ आप पवित्र आत्मा की सामर्थ से स्पर्श I पाएगी। see you all ministering and I also praying for people. मैं आपको देख रहा हूँ परमेश्वर की आप सेवा कर रहे हो और आप लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हो। And the serpents are leaving. और जो सांप है वो निकल रहे हैं, भाग रहे हैं। Everything is settled. The Lord has settled everything in your life. परमेश्वर सारी चीजों को आपके जीवन में स्थिर कर रहा है, स्थापित कर रहा है। Everything, everything. हर एक चीज, हर एक चीज, Everything, everything. हर एक चीज को। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु, I धन्यवाद। give you praise. हम आपकी स्तुति करते हैं प्रभु, In Jesus' name. यीशु के नाम से। Worship and adoration. Hallelujah, Lord शुभ शुभ शियंदा से सकते हैं दिलदार शत के हैं छोटो शोदोरियंदा Somebody's lawsuit, there's a court case. That court case is resolved in the name of Jesus. किसी का कोई कोर्ट का केस चल रहा है, कोर्ट कचहरी का केस चल रहा है, वो इसी समय रिजॉल्व हो रहा है, ठीक हो रहा है यीशु के नाम से। It will be in your favor. It will be in your favor. वो आपके निर्णय, आपके लिए रहेगा, आपके निर्णय में होगा, Because Jesus is your advocate. क्योंकि यीशु मसीह आपका वकील है। Thank you, Lord God. धन्यवाद प्रभु। Hallelujah, Father. हालेलुया। We give you praise, Baba. प्रभु हम आपकी स्तुति करते हैं प्रभु। We give you glory. हम आपकी महिमा करते हैं Hallelujah. प्रभु। Thank you, शिखादारा बाबा शिखरा। Ora la शिखरा बाबा bashende रखला मामा शिखरा मामा शिखरा मामा शिखिदा। Lebra rakha शेषी taraba. I खिदे want हे the छला मामा शिखरा। I want the whole church to stretch forth your hand toward the man of God. मेरी इच्छा है कि आप सभी चर्च के लोग प्रभु के सेवक की ओर अपने हाथों को ऊंचा करेंगे। Where's Mama? Where's sister? सिस्टर आंटी, Say the entire bakkal tara. Church, please stretch forth your hand. Thank you, अपने Jesus. हाथों को पास्टर और आंटी की ओर आंटी की ओर करेंगे। शिबारी बारी खारामा शेष Lembra faddana gadaba hakelte de belte de bilma. Ai brada kelte de ballom brefilte de ballam brefe. Ballom brefe. Belle brefe. शिखरा शबरी बारी Libra fekelte de belte de belte de ballom brefe. Bella brefe, balle brefe, ballom brefa. No plague will never even come near your dwelling. Thank you, Jesus. कोई भी बीमारी आपके घर के नजदीक भी नहीं आएगी। ओ शकाला मामा शिखरा हदरा बाबा Lombria faddana rakelte de हाशोंदोरी ला करा साथ के रहाला दादा सकरा अबो शिखरा मामा दारी ला दा शेंदी शिखरा वो शिति से दाला हाशोत्रो कोरिया चारियंदो संदा खेलंदिया ला मामा साथ करला छोरंदा निनी निरी खिला हसियंदो। I speak to their bodies in the name of Jesus. मैं इस समय उनके शरीर से बातें करता हूँ। The bodies are the temple of the Holy Ghost. इस शरीर है परमेश्वर का पवित्र आत्मा का मंदिर है। This body has got the glory of God residing in it. इस शरीर में परमेश्वर का महिमा है। No sickness can thrive in this body. कोई बीमारी इस शरीर पे नहीं आ सकती, No weakness can thrive in this body. कोई कमजोरी शरीर में नहीं आ सकती। This body has been redeemed by the blood of Jesus. ये शरीर प्रभु के लहू से नया किया गया है। I speak to these bodies right now in the name of Jesus. मैं इस शरीर से इस समय बातें कर रहा हूँ और आज्ञा देता हूँ To line up with the word of God. कि परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने लगे, To be revitalized in the name of Jesus. नया बन जाए यीशु मसीह के नाम From the से। top of the head to the very sole of their feet. सिर के बालों से लेकर पैरों के नाखून तक Everything in this body is just right. हर एक शरीर का सेल सही हो जा रहा है यीशु के नाम से। Every tissues, every fiber, every bone, every marrow, every cell from the top of the head to the very sole of their feet, they are revitalized, rejuvenated in the name of Jesus. शरीर का हर एक अंग, हर एक भाग, हर एक नसें, हर एक बातें सिर से लेकर पैर के नाखून तक नहीं हो जा रही है यीशु के नाम से। The bodies are not even feeble, Lord. They will not be feeble also. ये शरीर कमजोर नहीं रहेगा प्रभु, कमजोर नहीं रहेगा, But they'll be strong and healthy. मजबूत
मजबूत रहेगा और अच्छा सुदृढ़ रहेगा यीशु के नाम से। Christ shall be glorified in this body. यीशु मसीह की महिमा होगी इस शरीर में। Christ shall be magnified in this body. यीशु मसीह की महिमा होगी इस शरीर में। Christ will be lifted up in this body. इस शरीर में प्रभु यीशु मसीह उठाया जाएगा। हालेलुया। शिकारा दाशते के मरा आसकारी अंदा शबोरा बारा काला मशको सेदे हेक्रामा मशकारी अंदा शता सोबारी अंदा हाथी काला मशा सकाता काला 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 शेंदे हे से के दिरी ला शांदा हाथी काला मशिकरा मंदारीला हमशिकी अंदा शबारी बारा बारी वाला बारा बशे से Thank you, Jesus. धन्यवाद प्रभु। The Son of Righteousness has arisen with healing in his wings. जो धार्मिकता का पुत्र है वो चंगाई को लेकर आपके जीवन में आया है। And you shall go out and grow like a stall-fed calf. और आप एक अच्छे खाए हुए एक बछड़े के रूप में खड़े होंगे। You will return to the days of your youth. आप अपने जवानी के दिनों में वापस आओगे Because God has found a ransom. क्योंकि प्रभु ने उसकी कीमत दे दी है। His skin shall be that of a child. उसकी त्वचा, his skin shall be that of a child. उसकी जो शरीर की त्वचा है वो एक बच्चे के समान होगी। And he shall return to the days of his youth. और वो अपने जवानी के दिनों में वापस जाएगा। Thank you, Jesus. धन्यवाद प्रभु। We give you praise, Baba. प्रभु हम आपकी स्तुति करते हैं प्रभु। We give you glory. हम आपको महिमा करते हैं प्रभु। In Jesus' name. यीशु के नाम से। Hallelujah. हालेलुया। Thank you, Lord. Thank you. Give the Lord a mighty hand of praise. क्या प्रभु यीशु के लिए हम ताली बजाएंगे? हालेलुया। कैसा लगा सबको? सबको वचन समझ में आया? हालेलुया। है ना? परमेश्वर का वचन जो भी बोलता है वो सच है ना? बाइबल में लिखा है, पहला जो अभी हमने पढ़ा वचन है ना, 2 कुरिन्थियों का 5:21, यीशु मसीह हमारे लिए पाप बन गया था और हम परमेश्वर की धार्मिकता है। बोलो, मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं, मैं पापी नहीं हूं, मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं। हालेलुया। ऐसा अगर आप बोलते रहोगे तो वैसा ही जीवन आप जियोगे। हालेलुया। क्योंकि यही सच है, बाकी सब झूठ है। हालेलुया। यीशु मसीह हमारे लिए पाप बन गया और उसने हमको धर्मी बनाया है। यीशु मसीह कैसे पाप बन गया पता है क्या? परमेश्वर पिता ने उसको बनाया। उसको पाप बनने के लिए पाप करना नहीं पड़ा, है ना? वो जाके दारू नहीं पिया, जाके व्यभिचार नहीं किया, ऐसा करके पापी नहीं बना वो, है ना? क्योंकि बाइबल में लिखा है वो पाप से अनजान था, उसको पाप मालूम नहीं था, इसलिए मरते मरते भी उसने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर। हालेलुया। क्योंकि पापी व्यक्ति ऐसा क्षमा करेगा क्या? है ना? परमेश्वर पिता ने उसको पाप बनाया हमारे लिए, ताकि हम भी, है ना, धर्मी बने। हम धर्मी बन गए, हमको लगता नहीं रहेगा अभी, है ना? अपने आप को देखकर, अरे अभी तो झगड़ा करके आया मैं, है ना? यीशु मसीह ने भी गलती कुछ नहीं किया, पाप नहीं कुछ किया, फिर भी परमेश्वर पिता ने उसको पाप बनाया। वैसे ही हमने कुछ भला काम नहीं किया, फिर भी परमेश्वर पिता ने हमको धर्मी बनाया। हालेलुया। ये एक्सचेंज हो गया है क्रूस पर। ये विश्वास करना है ना, कि ऐसा मुझे उसने धर्मी बनाया, और जैसा मैं अपने आप को वैसा देखूंगा तो वैसा ही मेरा जीवन बदलते जाएगा। हालेलुया। आमीन। बोलो, यीशु मसीह की, यीशु के लहू की, पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सबके साथ रहेगा। एक और पूरी कलीसिया कहेगी, एक दूसरे से सहभागिता कीजिए, आपस में मिलिए और समय पे आइए और हम स्तुति आराधना करेंगे और प्रभु का वचन में बढ़ेंगे। आमीन। आमीन।